एक्सरसाइज 6.1 जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग समझे थे उसका थ्योरी पूरा खत्म हो गया था। अब हम लोग उसके सम्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, हमारे पास 5,000 रुपया है। हम उस रुपए को एक बैंक में वार्षिक 8.5% 8.5% मतलब 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन कुल कितना पाएंगे? 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना पाएंगे? कॉल आ रहा था। हाँ, तो देखो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। उस दिन हम तुम लोग को जो फॉर्मूला दिखाए थे वो फॉर्मूला किसका था? अमाउंट का था। मतलब A = P × 1 + R/100 to the power n, ये वाला फॉर्मूला था। A मीन्स चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का ये फॉर्मूला था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको बोला चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालो तो हम लोग देखेंगे कि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या दिया है। तो देखो हम लोग को बोल रहा है क्या कि 5,000 रुपया हम जमा किए हैं 8.5% के दर से। तो 8.5% के दर से अगर 5,000 रुपये जमा किए तो 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि मिश्रधन हम पाएंगे? हाँ देखो, तो बोल रहा है क्या कि 5,000 रुपया जमा किया गया 8.5% की दर से, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना रुपया होगा? 2 वर्ष के अंत में कितना रुपया हम चक्रवृद्धि मिश्रधन पाएंगे टोटल? तो हमको क्या क्या दिया हुआ? 5,000 रुपया हमको दे दिया है मूलधन। उसके बाद ब्याज दर दे दिया है बैंक का कितना? 8.5% वार्षिक। वार्षिक यहाँ पे बोल दिया है। वार्षिक का मतलब ये हो गया कि 1 साल में एक बार चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल रहा है। तो बोला 2 वर्ष के अंत में मतलब टाइम समय n दे दिया कितना? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का मतलब हमको 2 बार मिलेगा ब्याज। साल भर में हमको 1 बार मिल रहा है, 1 साल में 1 बार मिल रहा है ब्याज, तो 2 साल में 2 बार मिलेगा। क्योंकि फॉर्मूले में n जो दिखता है, इस n की जगह जितनी बार ब्याज मिल रहा है वो हमको बैठाना रहता है। 5 वर्ष या 4 वर्ष नहीं, जितना बार हमको ब्याज मिलेगा वो बैठाना रहता है। 5 वर्ष में अगर 10 बार मिले तो 10 बैठाएंगे, 5 नहीं। तो बोलना क्या कि चक्रवृद्धि मिश्रधन तब क्या है, तो इसका सॉल्व करेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का जो मेरा फार्मूला है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का वो क्या है? A है ना। चक्रवृद्धि मिश्रधन मीन्स A। ये निकालने का फार्मूला मेरा हो गया P × 1 + R/100 का पावर n। वैल्यू पुट अप करेंगे। P की जगह पे हो गया 5,000, 1 + R की जगह पे हो गया मेरा 8.5 बाई नीचे 100 होल पावर 2। अब क्या होगा फिर? ये 5,000 × 1 + पॉइंट अगर दिखेगा तो पॉइंट का पहले हटा देना, पॉइंट को पहले ही हटा देना। तो पॉइंट यहाँ पे 85 कर दिए, नीचे 100 था तो 100 किया। अब देखो पॉइंट हटाए है ना, तो पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद कितना संख्या दिख रहा था? 1। पॉइंट के बाद एक अंक दिख रहा था। तो हम पॉइंट के बाद अगर 1 अंक दिखेगा तो 1 0 नीचे में हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो नीचे में क्या कितना था? 1 के बाद 100 था, तो यहाँ पे हम लोग 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे इस पॉइंट के लिए। उसके बाद होल पावर 2। बहुत जन क्या करता है कि यहाँ ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देता है। उसके बाद जब उसको करने जाता है ना तो बहुत लंबा चौड़ा उसको गुणा करना पड़ता है। गुणा से अगर तुमको बचना तो यहाँ पे काटना नहीं होगा। काटोगे कब? जब ऊपर नीचे 0 का फॉर्म हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे 85 की जगह अगर 80 होता तो 0 0 काट देते। अगर 8 और 100 भी कट रहा तो भी मत काटो, क्योंकि गुणा करने में काफ़ी तकलीफ होगी और एक तो गुणा गलत मतलब सवाल का आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी तरह छोड़ेंगे, नीचे 1 के पीछे 0 का फॉर्म लगा करके छोड़ दोगे, वैसे ही आंसर तुम्हारा आ जाएगा राइट करेक्ट। तो अब करेंगे तो 5,000 इंटू, अब इसके अंदर सॉल्व करेंगे कैसे? इसको प्लस करेंगे। देखो स्टेप, देखो तो ये क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे अगर 1 है मतलब कुछ नहीं तो 1 मान के लॉसा लेके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बताते कैसे? 1000 से 1 का इंटू करो और 85 प्लस हो रहा तो प्लस कर दो। तो 1000 से 1 का इंटू करेंगे तो 1000 उसमें 85 को प्लस कर देंगे तो 1085 बाई 000 पावर 2। अब क्या होगा? 5,000 इंटू 1085 बटे 1000 का पावर 2 है। इसका मतलब
1085 का 2 बार गुणा किसी भी संख्या के ऊपर पावर 2 होता है, इसका मतलब उस संख्या का 2 बार इंटू कर दिए। 0 से 0 हम काट दिए। काटने के बाद अब देखो 5 से कट रहा ये, मत काटो। पूरा का पूरा कटता तो काटते, अगर वो पूरा कटने लायक है तो ही काटोगे। क्यों? तो अब क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से कटने लायक है तो ही इसको काटो, पूरी तरह से नहीं कटेगा तो मत काटो। अगर 5 से इसको काटोगे तो कुछ ना कुछ बचेगा तो लास्ट में हमको भाग देना पड़ेगा। हम उसी चीज़ से बचना चाहते हैं, भाग से हम बचना चाहते हैं, क्योंकि गुणा करना आसान है, भाग देना कठिन है। बहुत जन को भाग नहीं आता, गुणा तो कर लेगा लेकिन भाग नहीं कर पाएगा। पॉइंट में देना रहेगा तो कितना पॉइंट बैठाएंगे, कितना जीरो लेंगे, कितना बार भाग जाएगा, उसी में वो अटक जाएगा। इसीलिए भाग से बचो। पूरा कट रहा तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। एक के पीछे अगर जीरो का फॉर्म है तो भाग देना काफ़ी आसान है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ बच गया 1085 और यहाँ पे 5 इंटू कर दो 1085 से 1085 का। तो यहाँ 5 से 5 का 50 25, फिर 8 पे 40 2 42, फिर 4 5 एकम 5, फिर 8 पे 40 का 0 8 8 64 4 68 हासिल 6 6, फिर 8 एकम 8, फिर 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 5 8 0 1, फिर 5, फिर 2, फिर 8 4 12, फिर 6 5 11 5 16 1 17, हासिल 1 8 8 16 और 1 17 1, फिर 1। अभी 5 और बचा है, इस 5 के साथ भी इंटू करें तो 50 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, फिर 5 दूना 10 1 11, 5 7 35 और 1 36 हासिल 3, 7 5 35 और 3 38, फिर 5 एकम 5 और 3 8, फिर 5 एकम 5। इतना हो गया 5 8 8 6 1 2 5 बाई 1000 है ना। तो अब देखो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को यहाँ से हटाना चाहें, यहाँ से अगर पॉइंट को हटाना चाहे मतलब डिवाइड करना चाहे तो 1 के पीछे कितना जीरो दिख रहा है, दशमलव बिंदु 3 स्थान इधर घसका दोगे तो 1 2 3, मतलब 5 8 8 6.125 है ना। तो कहने का मतलब इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5 8 8 6.1 और 2